सर नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। आप प्लीज बताएं आप। सर मैं पहलू बेदिया सर, झारखंड रांची से। कैसा? हाँ जी। सर मेरा गांव रांची से 45 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच सर है। सर मैं रामकृष्ण मिशन से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके चलते हमें 2000 वर्ष 2000 में भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया है सर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो सर बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा सुन के। आप बताइए जी, बताइए बताइए। बहुत अच्छा। सर शुरुआत में हम लोगों ने मधुमक्खी पालन के संबंध में कुछ नहीं जानते थे सर। सिर्फ जंगलों में देसी मक्खियां मिलती थी, हम लोग जाते थे और उसको ला करके अपने दैनिक उपयोग के लिए कभी दवा के रूप में प्रयोग करते थे सर। लेकिन 1990 में 1990 में रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची ने हम लोगों को मधुमक्खी पालन के संबंध में सर प्रशिक्षण दिए, और उसमें भी इटालियन मधुमक्खी के संबंध में प्रशिक्षण दिए, और इसको एक व्यवसायिक रूप में हम लोग आगे ले जा सकते हैं। यह इनकम का एक अच्छा जरिया है सर। लेकिन शुरुआत में क्या हुई हम लोगों के साथ कि हम लोग कुछ बक्सा शुरुआत तो किए, लेकिन हम लोगों को आत्मविश्वास नहीं हो रहा था सर कि हम लोग मधुमक्खी पालन में आगे आ पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे करते रहे सर, और रामकृष्ण मिशन खुद अपने ये पर वो मधु हम लोगों के गांव से कलेक्ट करती थी सर, और अपना दिव्यांग नाम के लेबल से वो बेचने लगे। धीरे धीरे हम लोगों के क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का किसानों की संख्या बढ़ने लगी सर। और अच्छा। ये रांची के विभिन्न प्रखंडों में हम किसान बढ़ाए, और ये आते आते एक समय ऐसा हुआ सर कि मधु उत्पादक बहुत ज्यादा हो गई, जिसके चलते 30 जून 2016 को रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी ने खुद हम लोगों का एक विवेकानंद मधु उत्पादक स्वावलंबी सहकारिता समिति का गठन कर दिया। अच्छा सर, और इस समूह का हम लोगों का मार्गदर्शन रामकृष्ण मिशन आश्रम का मार्गदर्शन रहा। इस समिति का स्वामी जी ने हम लोगों को कहा कि इसका उद्देश्य नए नए जो और किसान है, जो खेती के अलावा मधुमक्खी पालन की ओर प्रेरित करना है। और वास्तविक में सर मधुमक्खी पालन हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है सर। उनके साथ गांव में समस्या है सर कि जंगली हाथी आते हैं, अगर हम लोग खेती करते हैं तो वो खा जाते हैं, और जो भी फसल है जैसे जंगली जानवरों से बर्बाद हो जाती है, जिसे साल भर खाने के लिए हम लोगों को किसानों को नहीं मिल पाता है। लेकिन मधुमक्खी पालन एक ऐसा है जिससे कि कुछ नुकसान नहीं होता है, और इसके द्वारा किसान को बहुत अच्छा खासा इनकम हो रहा है। अभी तो सब कोई खेती बाड़ी छोड़ करके मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, लेकिन सर लोगों के पास थोड़ा पूंजी के अभाव है, जिसके चलते अभी धीरे धीरे वो बढ़ेंगे। और इस समिति से सर खास करके ये हम लोगों को फायदा हुआ कि अभी किसानों के बीच हम लोगों ने लगभग 2,500 से 3,000 नए किसानों को प्रशिक्षण दिए सर, ये समिति बनने के बाद। और 4,000 से 5,000 इटालियन मधुमक्खी किसानों के बीच वितरित किए सर। इस समिति में सर 86 क्लस्टर, मैंने रांची जिले के विभिन्न प्रखंड के 86 क्लस्टर मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसमें सभी सदस्यों ने लीची, करंज, ढेला, सरगुजा, सरसों आदि से मधु का उत्पादन करते हैं सर। अभी इस समिति का 2016-17 में सर 341 सदस्य थे, और लगभग साल भर टर्नओवर था सर 5.42 लाख। अभी सर कुछ कोरोना काल में हम लोगों को थोड़ा सा कठिनाई आई, लेकिन अभी भी 510 सदस्य हैं, काम कर रहे हैं जो। और अभी हम लोगों का टर्नओवर 70.66 लाख है सर, 46 लाख है सर। बहुत अच्छा है ये। हम लोगों का हम लोग मधु को झारखंड मधु के नाम से अपना सिंबल लगा के बेचते हैं सर, और हम लोगों का पैकेटिंग 250 ग्राम से 1 केजी तक का है। अच्छा। अभी
सर आपने आपने कभी ये देखा है कि ये अगर एक्सपोर्ट करने का विचार जैसे होता है कई बार, आपकी समिति का कुछ ऐसा विचार भी है क्या? हाँ सर, एक्सपोर्ट करने का विचार है सर। अगर हम लोगों को उस पर थोड़ा सहयोग मिले, मार्गदर्शन उसमें मिले, तो आपने हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। नहीं तो आपने उसमें जैसे आपने क्वालिटी जांच भी होती होगी, क्वालिटी की जांच और सभी जैसे जो निर्धारित मापदंड हैं, आप उस दिशा में भी और सोच सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक अच्छी हालत में है अब। जी तो जी। अब आप खुद के लिए तो कर ही रहे हैं इतना अच्छा, बाकी भी आप जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हैं, आप एक उनके लिए बड़ा अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। जी बाकी जी। जो ट्रेनिंग है, जो पार्ट है और जो जैसे साइंटिफिक नॉलेज आपको मिली है, जो जी आपको ये आपने बहुत अच्छी तरह से इसका जो उपयोग किया है, उसके जी। लिए जी डेफ़िनेटली जो ना आपको बहुत-बहुत बधाई। और जिस तरह से और ये प्रेरक कहानियाँ जो समाज को जो एक दिशा देती हैं, जी। वो जी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपकी जो जो सक्सेस स्टोरी है, जी वो सर। वाक़ई लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी और साथ में आप जो सुझाव हैं आपके सुझाव वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप वो भी शेयर करें हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर। जी। तो सर, और अभी हम लोगों का डीएसपी प्रोजेक्ट है सर। जी। जैसे कि हम लोगों को जैसे कहीं मधु ले जाते हैं हम लोग, हुँ, हुँ। जैसे मधुमक्खी पालक जो हैं उसको माइग्रेट करना बहुत जरूरी है सर। तो अच्छा। हम लोग जैसे अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जाते हैं, हुँ, हुँ। वहां क्या होता है, किसान जानकारी के अभाव में मधुमक्खी रखने नहीं देते हैं। बोलते कि अगर अच्छा। मधुमक्खी यहाँ रखिएगा तो मेरा फसल नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर समझाने के बाद वो रखने के लिए अनुमति देते भी है। हाँ, हाँ। तो जी। इस पर थोड़ा सा। उनको भी उनको भी अपनी समिति में शामिल कर लें। जी उनको कहें कि आप भी थोड़ा इसमें शौक करें कि ये जी। आपकी जी जो फसल है उससे तो लाभ आपको मिलेगा ही, हाँ। इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ में कुछ वृद्धि होगी आपको, एक ज़रिया और बनेगा। जी जी जी। क्योंकि आप एक तजुर्बेकार ऑर्गेनाइज़ेशन है इसमें अब। हाँ हाँ। ये बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन कर के। जी बाकी जी। या एक बात और भी है कि जो महिलाएँ हैं, घर की महिलाएँ, वो जी जी। वास्तविक जो रूप से काफ़ी हद तक प्रभावित होती हैं यदि तरक्की हो रही होती है घर में या फिर यदि परेशानियाँ हो रही होती हैं किसी चीज़ करने से। तो उनका क्या कुछ कभी शेयरिंग हुई हुई हो आप लोगों से, तो कुछ उनके विचार यदि साझा कर सकें, तो आप सर, प्लीज़। सर अभी महिलाएं भी खुद प्रभावित है सर। मेरा ओवर में ही अभी अ, महिलाओं का ग्रुप से ही झारखंड प्राकृतिक मधु उत्पादक समिति करके एक हम लोग हुँ। समिति बनाए हैं सर। अच्छा, और उसको फंडिंग बैंक ऑफ इंडिया करेगी। बहुत अच्छा है। अच्छा, और इसमें सभी महिलाएं ही हैं सर। बहुत अच्छा है। ये तो बहुत खुशी की बात हुई कि जो महिलाएँ इसमें अब आगे बढ़ी हैं जी और बाकी तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है अब इसकी और आपको अब ये भी अच्छी तरह से पता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, कैसे चेंज कर सकती है। जैसे कि पहले जी। जी अर्निंग होती थी, आप बता रहे हैं कि पहले आप जंगल से शहद लाते थे, वो मात्र अपने यूज़ के लिए या फिर कुछ विशेष कामों के लिए होता था। अब आप उसको व्यावसायिक तौर पर आप उत्पादन कर पा रहे हैं। तो ये जी। बहुत जी। अच्छी बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये। तो मैं और आपको भी और रामकृष्ण मिशन को भी बहुत बहुत मैं आई विल लाइक कांग्रेचुलेट बहुत बधाइयाँ आपको और बहुत-बहुत जी। मंगल कामनाएँ देना चाहूँगा। जी सर। सर और थोड़ा सा हम सर ये बोलना चाहेंगे सर। जी, प्लीज़, प्लीज़ बताइए। बढ़िया सर। सर जैसे कि अभी हम लोग घर बैठे तो किस जगह पर क्या फसल है उसका पता नहीं चल पाता है सर। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये अगर एक सिस्टम ये किया जाए सर कि किस क्षेत्र में फसल लगा हुआ है और अभी किस स्थिति में है,
तो हम लोग श्योर होकर के वहां मधुमक्खी को ले जा सकते हैं सर। वो हम लोगों को वो पता करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है सर। अच्छा, चलिए ये हम लोग पॉइंट नोट कर रहे हैं ये, और ये चूंकि हमारे और भी जो विभाग हैं साइंस से जुड़े हुए, हम लोग उससे आपकी ये जो पॉइंट है वो अवगत करा देंगे और कोशिश करेंगे इसमें आपको ये जानकारियां जितनी हो सके वो मिल पाए। अच्छा सर, और सर और एक सर, अभी तो हम लोग सर सिर्फ मधु उत्पादन में ही ध्यान दे रहे हैं सर, जी। जो कि हमें पता चला है कि मधु उत्पादन तो लास्ट स्टेज है, इसके लिए रॉयल जेली और बी वेनोम भी उत्पादित होती है, तो उसका अगर यदि हम लोगों को कुछ ये ट्रेन किया जाए सर, तो हम लोग और आगे इसको ये करने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप उनके ये पॉइंट बल्कि आप हम लोगों को जो डॉक्टर अनुराधा हैं और दत्ता साहब हैं, डॉक्टर दत्ता साहब, आप ये पॉइंट बल्कि आप हमको अपना लिख कर भी भेज सकते हैं ये। तो इसमें हम लोग जो संबंधित जो हमारे विज्ञान विभाग हैं उनसे बात करते हैं, उनको हम जरूर ये प्रेषित करेंगे। जी जी ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद बिड़िया जी। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। विशेष करके जो संगठन है आपके रामकृष्ण मिशन, और ये जो आपने जो समितियां बनाई हैं और जुड़े हुए सदस्य हैं, उन सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ और बहुत-बहुत धन्यवाद भी कि जो आप साइंस और की नॉलेज को यूज करते हुए एक जो अपने डे टू डे जो आपका जो वर्क है उसमें जो काम में ला रहे हैं और जो उसका कुछ लाभ उठा पा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत आपका धन्यवाद भी। और दत्ता साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बहुत अच्छा है, चलिए ये आप हाँ, ये भी जो बहुत अच्छे राउंड टेबल में भी डिस्कशन है इसका ऊपर। ये जो बहुत ही बड़ा पहल है, क्योंकि जो चीज झारखंड में प्राकृतिक संपदा इतना अच्छा है, फ्लोरा फाना अच्छा है, प्राकृतिक संपदा को हम लोग अगर ठीक से हार्वेस्ट कर सकते हैं, इससे फार्मर्स का इनकम बहुत बढ़ा सकता है। तो हम लोग इसके जैसे मधुमक्खी ऐसा चीज है, ऐसे ला का खेती, ला जो लैक बोलता है, उसे तसर जो है एनिमल में, जो गोट इयरिंग में भी, गोट का जो फीड है जंगल का पौधा खा के होता है, वो मीट में कन्वर्ट कर देता है। उसका फीड कॉस्ट वेरी नॉमिनल है, मेंटेनेंस कॉस्ट। ये झारखंड के लिए एक्चुअली अच्छा है। झारखंड का मधु जो है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, समवन टेल इट इज ऑन द वर्ल्ड क्वालिटीज। वो इसमें जो पर्यावरण इतना अच्छा है, टेम्परेचर, लॉन्ग विंटर है, इसके लिए इसका क्वालिटी भी प्लस ह्यूमिडिटी कम, मॉइस्चर कम है यहाँ पे, जिसका हम बोलते हैं मधु का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। बट हम लोग का दिव्यांग का मिशन का मधु एक बार जो खाते हैं तो बाहर का मधु खा नहीं पाते हैं। लंबा लाइन हो जाता है हम लोग स्टॉल में। तो आपके यहाँ ट्राइफेड भी काफी सक्रिय है, जो उत्पादों को समाज में आपके जो बनाए हुए उत्पाद हैं वो आपका तो है ही है ऑर्गेनाइजेशन। बाकी दत्ता साहब, वहां पर ट्राइफेड को सप्लाई जाती है आपकी या? पार्डन सर, ये जो सप्लाई है जैसे आश्रम की और ये समिति की जो प्रोडक्ट बनता है, उसकी सप्लाई क्या ट्राइफेड भी लेता है? नो सर। अच्छा। No sir. Actually, some portions of the honey produced by this community are marketed through our Ramakrishna Mission itself with its brand name Dibbayan Honey. But it has some limited capacity to procure. Thereby, the community has formed with the helps of NABARD, the FPO. अच्छा, NABARD के Yes, NABARD के साथ, very good. Yes, and their standard is also maintained by FSSI Jharkhand in the name of Jharkhand Madhu. बहुत अच्छा। टू प्रोडक्ट्स प्रैक्टिकली, अगर दिव्यांग का मधु से मार्केट होता है वो दिव्यांग हनी, और जो डायरेक्टली प्रोड्यूस सेल करता है बाजार में
That is झारखंड, हाँ झारखंड। Jharkhand. अच्छा अच्छा, हाँ इस तरह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच